आज कुछ राजनीतिक प्रस्ताव को मैं लेके आया हूँ, जो जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो क्या कारण रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और गोंडा की सीट हारी है। नहीं, गोंडा की सीट तो संख्या का जो सीटों की संख्या कम हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके विषय में जानने की कोशिश करूँगा कि प्रधानमंत्री की सैकड़ों योजनाएँ जो धरातल पर उन्होंने उतारा गरीब, असहाय, असमर्थ लोगों के लिए, क्या वो सब फेल हो गए या वो उनको लुभा नहीं पाए या उस लुभावने में तो नहीं पड़ गए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हर महिला के खाते में 8,500 रुपए प्रति माह खटाखट जाएगा। कहीं इसका इफेक्ट तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं दिया? आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वो कारण रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी खामियाज़ी भुगतनी पड़ी? देखिए, आपका तो बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ दिनेश जी। आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं और आपका सवाल वाक़िब है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चर्चा होनी चाहिए, इस विषय की चर्चा होनी चाहिए और पता लगना चाहिए, जानकारी उभर कर ऊपर आनी चाहिए। रही बात आपका जो सवाल रहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर क्यों पड़ा उत्तर प्रदेश में? कारण नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ कि भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई जितनी भी योजनाएँ धरातल पर उतारी गई हैं, उसमें ये मुआयना करवाना चाहिए भाजपा की केंद्र सरकार को कि प्रदेश में कितने गरीब, असहाय, निर्धन, किसान इनको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इस पे इनको विवेचना करनी चाहिए। असली हार होने का कारण यही है। आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चाहता कि योगी जी हार जाए, मोदी जी हार जाए, कोई नहीं चाहता। पूरा उत्तर प्रदेश का एक-एक कोने का भ्रमण आपने भी किया है, मैंने भी किया है, आप भी पूर्वांचल वासी हैं, पूर्वांचल के निवासी हैं, सारी बातें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ले कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो धरातल पर गरीब, असहाय व्यक्ति हैं, वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। लाभान्वित जब उन तक लाभ जैसे डीबीटी का प्लान पीएम किसान निधि का मोदी जी ने बनाया, जी। डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। डायरेक्ट कोई नहीं, जिसका आवेदन हो गया, आवेदन उन तक पहुँच गया, एक्सेप्ट हो गया, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन अदर योजनाएँ ले लीजिए आप, शौचालय निर्माण है, पीएम आवास निर्माण है, बहुत सारी योजनाएँ हैं। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। इनमें सब में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग वृद्ध परेशान हैं। किसी एक बात बताइए, कोई वृद्ध है और उसके घर में नहीं है कोई, वो कहाँ से जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने? जी। कैसे करवाएगा? जिसके पास जाता है, जिसको थोड़ी-सी जानकारी है, उस वृद्ध आदमी को लूट ले रहा है कि 1000-500 लगेगा तब आपका फ़ॉर्म भरा जाएगा। और वो भी उसमें भी कोई त्रुटि रह गई, रिजेक्ट हो गया, बेचारे वृद्ध व्यक्ति की जो सहारा थी, वो सहारा की छड़ी टूट गई। कारण नंबर 2 तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। कि उत्तर प्रदेश में जितने ग्राम सभा, ग्राम समाज हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को जो अपने द्वारा दी गई योजनाएँ हैं, धरातल पर उतारी गई हैं, इस योजनाओं का सर्वे करवाना चाहिए कि क्या गरीब किसान निर्धन को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, तो कारण क्या है? उसकी जो है समीक्षा करें और जानकारी लें। सबसे ज़्यादा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर गलत काम कर रहे हैं योजनाओं के ऊपर, तो ग्राम प्रधान हैं, लेखपाल हैं, ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के किसी भी तहसील और ब्लॉक में आप चले जाइए, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप जाओगे फटाफट काम हो जाएगा। वहीं अगर अशिक्षित लोग पहुँच गए ब्लॉक पे, तहसील पे, बेचारों को लूट ले रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, महीनों-महीनों दौड़ाते हैं उनको, जी। 1% भी काम नहीं हो पा रहा है, वो वोट कहाँ से देगा भैया भाजपा को? बताइए आप। जब वो सालों-साल परेशान हो रहा है गवर्नमेंट की योजना लेने के लिए, वो सरकार को वोट कैसे देगा? जी। मोदी गवर्नमेंट को वोट क्यों देगा भाई? वो योजना का लाभ लेने के लिए अगर वो सालों-साल दौड़ रहा है, ब्लॉक का चक्कर काट रहा है, तहसील का चक्कर काट रहा है, सब कहीं जा रहा है, उसको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, मोदी सरकार को ये क्यों देगा भाई? सबसे बड़ा कारण यही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों का आकलन आया है, ये चौंकाने वाला सबसे बड़ा कारण यही है, जो गरीब असहाय निर्धन किसान जो ब्लॉक तहसील का चक्कर काटते हैं, सालों-साल उनका मामला लटका रहता है, कोई धरातल पे दी हुई गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि इसी की वजह से इनको सीटों का गणना जो आया है उत्तर प्रदेश में, इसी की वजह से आया है। अब आप अगले सवाल की तरफ बढ़िए। आपका सीधा-सीधा सा जवाब जवाब है
कि मोदी जी के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, इनके पास जब कोई काम करने के लिए जाता है या इनको खुद चाहिए कि हमारे क्षेत्र की क्या स्थिति है, उनको साप्ताहिक या मैं मंथ में बताता हूँ जाकर उसका सर्वे करना मैं चाहिए। बताता हूँ जी, आपको बताता हूँ। आप कोई भी डीएम एसडीएम को किसी को भी अगर आप एक ट्वीट भी कर दो जी, किसी भी प्रकरण को लेकर के, उस ट्वीट का रिप्लाई वो अधिकारी नहीं देगा, ऐसा और क्या? देगा भी तो वो स्वच्छ मतलब सही प्रकरण की जानकारी के बारे में पूरा जागरूक उस व्यक्ति को नहीं करेगा। हुँ, उत्तर प्रदेश के कई योजनाओं के बारे में मैंने पिछले कई हफ्तों में ट्वीट किया है, लेकिन आज तक डीएम एसडीएम किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे बात सच होती है जब एक मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर उठाई हुई आवाज का रिप्लाई अगर नहीं मिल पा रहा है तो आम पब्लिक का क्या मिलेगा? जी, आम पब्लिक तो लाइन में लगी खड़ी होगी वहां पे। हुँ, आम पब्लिक तो लाइन में लगी खड़ी होगी। वो किसान जो अशिक्षित हैं बेचारे, उनका क्या हाल होगा? जब ये हाल हमारा तुम्हारा है तो उनका क्या हाल होगा? यही से आप आंकड़ा और आकलन लगा लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ जितनी भी योजनाएं धरातल पे उतारी गई हैं, उसमें से 55% लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। उसका कारण यही है कि तहसील, ब्लॉक को टाइट करें, वहाँ से क्योंकि सारी योजनाएँ वहीं से निकलती हैं, वहीं से बनती हैं और वहीं से दिया जाता है। जब वहाँ पे लोगों को ये कागज़ी कार्रवाई करके पूरी करके अगर नहीं योजना का लाभ दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति नाराज़ होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को कोई वोट नहीं करेगा। नाराज़गी का कारण यही रहा है, क्योंकि पीएम किसान निधि में भी किसानों को लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं लाभ मिला? एक बार ही अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, 2 बार ही अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट कौन करता है? इसका ज़िम्मेदार एसडीएम है, लेखपाल है, सेक्रेटरी है। ग्राम सचिव है, ये सब है। जब इनकी एक बारी केंद्र सरकार जब खबर लेगी, फिर सच्चाई जो है सामने आ जाएगी कि हर का आंकड़ा इतना गड़बड़ क्यों आया उत्तर प्रदेश में। कोई भी अगर व्यक्ति शौचालय का अगर अप्लाई करता है उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो हर व्यक्ति पात्र है शौचालय का। जी, तो स्वच्छ शौचालय हर व्यक्ति पात्र है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहता है, उसका निवास है, वहाँ रहता है। लेकिन 10-10 बारी लोग अप्लाई करते हैं और ब्लॉक से रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है भाई? क्या वो वहाँ का निवासी नहीं है? जी, क्या वो पात्र नहीं है? है पात्र, लेकिन उनके अधिकारियों के नेत में खोट है। ये यहाँ चल के आए, हमें 500 की नोट दे, हम इसका तुरंत वेरीफाई करके पास कर दें। फिर डिजिटल का मतलब क्या हुआ? जी, मान लीजिए आपका निवास स्थान उत्तर प्रदेश किसी ग्रामीण क्षेत्र में है। जी, आप प्रदेश में अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भर दिए स्वच्छ शौचालय का कि हमें भी उत्तर प्रदेश से वहाँ का निवासी है, लाभ मिल जाएगा। आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। डिजिटल का यही तो एक फायदा है कि हम कहीं से भी कोई भी काम कर लें, लेकिन डिजिटल का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 बारी 4 बारी लोग अप्लाई करते हैं स्वच्छ शौचालय का, पीएम किसान निधि का, आवास योजना का अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट क्योंकि वहाँ करने का एक इफ़ेक्ट तो ये हो सकता है कि जब वहाँ सर्वे करने के लिए आते हैं और वो व्यक्ति वहाँ पर उसके परिवार के लोग नहीं मिलते हैं, उनके यहाँ का परिवार का कोई भी तो होगा। जी, बताता है, मैं साक्ष्य दे दूँगा आपको। जी, आप साक्ष्य ले लो, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, बता देंगे, पूछ लेना आप। किसी से मत बताना कि मैं वहाँ से ऐसा-ऐसा आया हूँ। आप यही पूछना कि ये फला व्यक्ति यहाँ रहते हैं, यहाँ इनका निवास है, यहाँ उनकी संपत्ति है या नहीं है? जी। तुरंत पड़ोस में लोग बता देंगे। तो क्या बताते नहीं होंगे उस टाइम पे? बताते होंगे, लेकिन कारण कुल यही है, वो मिलता तो बेचारा 500 की नोट देता जी। और उसका वेरीफाई करके जो है भेज देते, हो जाता। लेकिन सा वो मिला नहीं, 500 की नोट उनको मिली नहीं, तो सारे इसलिए काम डॉक्यूमेंट हुआ देने के बाद उसका मोबाइल नंबर भी रहता है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नहीं कि मतलब करते। आपका ये योजना आपको मिलने वाली है, आप जो है यहाँ पर आइए। पात्र के मोबाइल पे फ़ोन नहीं किया जाता है, सिर्फ रिजेक्ट का मैसेज भेजा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ रिजेक्ट का मैसेज भेजा जाता है। मोदी सरकार इस पे अगर गौर से अगर ध्यान दे ना, तो मैं कहता हूँ लाखों भ्रष्टाचारी नप जाएँगे उत्तर प्रदेश से। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पे कोई त्रुटि हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि धरातल पे जो गवर्नमेंट ने योजनाएँ दी हैं, हर व्यक्ति जो योजना का पात्र है, उसको मिलना चाहिए। आपका कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश से करप्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है और ये करप्ट जो है छोटे-छोटे अधिकारियों के द्वारा ऊपर से उनकी सह पर किया जाता है, जिसकी वजह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उनको कहीं न कहीं ये चोट लगी है और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ था। और क्या संदेश देंगे? आपको बिल्कुल पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। कोई नहीं चाहता उत्तर प्रदेश से योगी जी हार जाएं, मोदी जी हार जाएं। उत्तर प्रदेश से एक भी व्यक्ति नहीं चाहता। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश से योगी जी और मोदी जी हार जाएं। लेकिन जब उनको धरातल पर दी हुई इनके द्वारा योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति वोट नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब सरकार की दी हुई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचारी बंदर बांट कर रहे हैं बीच में, कहां से वोट करेगा वो? अगर वही धरातल पर केंद्र सरकार की दी हुई योजनाओं का अगर लाभ मिलेगा तो वो व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है, वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को वोट करेगा। लेकिन कारण बस यही है कि अगर वो योजना का लाभ लेने जाता है मिलता नहीं उसको, मिलता नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उसका फायदा नहीं मिलता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसने अप्लाई किया, अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया। भैया क्यों कर दिया? बिना जांच पड़ताल के कैसे कर दिया? उन्हें योजना पात्र को फोन किया? नहीं किया। सिर्फ रिजेक्ट का मैसेज भेजा जाता है। ये रिजेक्ट का मैसेज भेजने वाला कारण जो है ये हार का जो है रिजल्ट दिया है उत्तर प्रदेश में। बाकी अभी बहुत चेतावनी नहीं है, ये लोकसभा था। अगर ये सही नहीं किया गया तो विधानसभा भी हार जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आज 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। हाँ बिल्कुल 25-26 तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर इस पे इन्होंने विवेचना नहीं की, समीक्षा बैठक नहीं की, योजनाओं का धरातल पे लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो 2025-26 भी ये हारेंगे। ये लोकसभा था, इसमें तो कुछ जमानत बची गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 25-26 में बहुत बड़ा महाभारत होगा। क्योंकि योजना गरीब कल्याण की योजनाएं सबके लिए होती है। ग्रामीण में जो होता है सबके लिए होता है, सब एक जैसे बराबर होते हैं। उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रधान या मुखिया जिसको कहो, एक व्यक्ति को दो नजर से देखता है। एक व्यक्ति को दो नजर से देखता है। क्यों देखता है भाई? वो अपना वोट बैंक बना रहा है, वो अपना वोट बैंक बना रहा है। और योजना किसकी है? योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। वोट बैंक कौन बना रहा है? मुखिया। वोट बैंक बना रहा है मुखिया, और योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है। क्यों भाई? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस पे विवेचना करने की? क्यों भाई मुखिया गड़बड़ कर रहा है? बड़े बड़े पदाधिकारी तो रैली और उनके जो है पदयात्राओं में शामिल होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंच जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण यही है, योजना का लाभ धरातल पे अगर गरीब किसान निर्धन असहाय लोगों को नहीं मिलेगा तो वोट नहीं करेगा कोई किसी को। आप ग्रामीण क्षेत्र में घूम के किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर योजना का लाभ मिला होगा तो उसी पार्टी को वोट करेगा, अन्यथा वो किसी को नहीं करेगा, दूसरे जहां मर्जी होगा वहां कर देगा। तो आपका सीधा सीधा सा जवाब है कि अगर लोकसभा चुनाव में इसी तरह का बर्बरता रहा तो लोकसभा चुनाव में भी काफी सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां से नकारा जा सकता है। बिल्कुल, अब हुआ ही वही। अभी देखिए 24 के चुनाव में अभी कितने दिन हुआ ही वही। 2026 का जो चुनाव होगा देख लेना, देख लेने लायक दृश्य होगा। अगर जिस पे विवेचना नहीं की इन्होंने, अगर इस पे इन्होंने वो नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं की, तो बहुत, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का भाजपा का चुनाव हराने वाले वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के मुखिया हैं। क्योंकि सारी योजनाएं डीएम, एसडीएम, तहसील, ब्लॉक और मुखिया के वहां से दरवाजे से गुजरती हैं। इनको टाइट करने की जरूरत है। अगर इनको टाइट कर दिए तो सभी गरीब किसान निर्धन असहाय लोगों को योजना का लाभ मिलने लग जाए। केंद्र सरकार में चाणक्य नीति कहे जाने वाले माननीय अमित शाह जी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और उनकी अलग अलग बैठकों में जा रहे हैं, ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है। चाणक्य नीति हो चाहे कोई भी प्रकार की नीति हो, मैंने आपको इस बारे में कई बार बता दिया कि जब तक केंद्र सरकार की योजनाओं का धरातल पे लाभ नहीं मिल पाएगा, जनता तुम्हारे प्रति कोई रुझान नहीं दिखाएगी। ये गारंटी करता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। आज के टाइम में बुजुर्ग, युवा और महिलाएं उत्तर प्रदेश की नहीं चाहती हैं कि भाजपा चुनाव हार जाए। गारंटी के साथ पूरे साक्ष्य के तौर हम आपको देंगे। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाइएगा सिस्टम लेकर के और पूछ लीजिएगा किसी महिला से, अगर उसको केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिला होगा तो सीधा मोदी जी का नाम लेगी वो, अगर नहीं मिला होगा वही हाथ होगा मचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने
हमारे व्यूअर्स को और हमारे केंद्र सरकार के सभी बड़े-बड़े आला अधिकारियों को ये संदेश देना चाहा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी बात अयोध्या की आपने जी। बात किया था। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का चुनाव नहीं हारी। ये लोग जो झूठ पर पे झूठ परोस रहे हैं, झूठ पे जो झूठ परोस रहे हैं, ये गलत है। अयोध्या फैजाबाद एक लोकसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र बना। फैजाबाद अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। अयोध्या का आप इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पे जा करके वहां का रिजल्ट निकाल लीजिए। वोट का प्रतिशत अयोध्या के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा है। लेकिन ये लोग जुमला केवल दे रहे हैं कि वहां से अयोध्या की सीटें अयोध्या के लोगों को बदनाम कर रहे हैं लोग, ये गलत बात है। अयोध्या के साधु संत और वहां के निवासियों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले रिजल्ट देखना चाहिए, रिपोर्ट देखनी चाहिए। वहां की जनता ने इनको अच्छे से चुना है। वहां पर जो है वोट परसेंटेज इनका बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से रहा, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से नहीं रहा। 5 विधानसभा है, 5 में से 4 विधानसभा में अयोध्या की जो मेन विधानसभा है वहां से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे परसेंट से वोट मिला है। 4 विधानसभा से वोट नहीं मिला, वहां से भारतीय जनता पार्टी जो है उसको करारी हार मिली है। कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कि जाने वाले दर्शनार्थी वहां पर जाके दुकानदारों से कुछ ना खरीदें, उनकी सवारियों पर ना बैठे। क्या ये सब झूठ झूठ ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। अयोध्या एक राम की नगरी है, सनातन का स्थान है, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। ये ऐसे बयान देने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप गंगा दशहरा के दिन की दृश्य देख लीजिए, सिस्टम खोल के अपना। गंगा दशहरा वाले दिन लगभग 3.5 लाख लोगों ने वहां पे दर्शन किया है और सरयू स्नान किया है। भैया क्यों? तुम्हारे गंदगी फैलाने से कोई थोड़ी मानेगा। सनातन का स्थान है, श्री राम भगवान चंद्र की नगरी है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या का निर्माण हुआ योगी मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे। तो किसी के ऐसे गलत बोलने से नहीं होगा। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में 3.5 लाख जो है लोगों ने बाहर से आके सरयू में स्नान किया और हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, भगवान श्री राम प्रभु जी का दर्शन किया। वहाँ के साधु संत को कोसने के बजाय उनको और भरोसा देना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा और अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ना कि वहाँ के साधु संत को कोसना चाहिए, उन पे टोका टिप्पणी करनी चाहिए। अगर कोसोगे वहाँ के साधु संतों को, अयोध्या के साधु संतों को, तो उनके अंदर क्रोध पैदा होगा। जी, क्रोध की ज्वाला जलेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि अयोध्या के साधु संत हमारे गुरु के समान है, उनको कोसना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव नहीं हारी है, अदर 4 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद यादव जी। और मैं अपने सभी व्यूअर्सों को ये कहूँगा कि हमारे वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।